जी, स्पीड ऑफ वेव। टाइम पीरियड का मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जितना टाइम आपकी वेव को कंजेक्टिव क्रस्ट का डिस्टेंस कवर करने में टाइम आप कंज्यूम करेंगे, दैट स्पेसिफिक टाइम इज नोन एज टाइम पीरियड। नेक्स्ट, speed of wave. When a wave progress, each particle in the medium performs simple harmonic motion. इसका कहने का मतलब क्या है कि जब भी आपकी वेव प्रोग्रेस का मतलब है आपकी वेव, वो वेव मूव कर रही है, आपकी वो वेव प्रोड्यूस हो रही है, आपके उस मीडियम का हर पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। जी, हम जो स्पीड के लिए फार्मूला यूज करते हैं उसकी तरफ चलेंगे। देखें, v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय इंटरवल ऑफ टाइम। ये कहाँ से फार्मूला आया, ये मैं आपको बताती हूँ। आपने डिस्टेंस के लिए फार्मूला पढ़ा होगा, s इज इक्वल्स टू v मल्टीप्लाई बाय t। डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय इंटरवल ऑफ टाइम। वहां से उसको मैंने क्या किया, रीअरेंज करके स्पीड का फार्मूला ड्राइव किया है। v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय इंटरवल ऑफ टाइम। देखिए, v इज इक्वल्स टू आपका डिस्टेंस, इट इज लैम्डा नॉट पाई, बाय मिस्टेक यहाँ हो गया है, ये लैम्डा लैम्डा डिवाइडेड बाय टाइम। मैंने लैम्डा को ब्रैकेट के बाहर रख लिया है। ये टर्म कैसे आएगी, लैम्डा मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय टी। ये जो आपने 1 डिवाइडेड बाय टी टर्म पहले पढ़ी है जी, कहाँ, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय टी। तो आपके पास ये जो रिलेशन आएगा v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा आ जाएगा। नेक्स्ट, वेव प्रोफाइल की तरफ चलेंगे। रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। क्लास, ये जब मैंने आपको फेज एंगल का बताया था, तब मैंने आपको बताया था इन फेज का क्या मतलब है और आउट ऑफ फेज का क्या मतलब है। इन फेज का मतलब वो सारे पार्टिकल्स मीडियम के जो सेम वाइब्रेशन में है, जिनका डिस्प्लेसमेंट सेम है, दैट आर इन फेज। द पॉइंट्स सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर थ्रू डिस्टेंस, जिनका डिस्टेंस का डिफरेंस इतना है, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, आर ऑल इन फेज। इन फेज का मतलब है सबका डिस्टेंस या इनके जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम रहेगा। जिन जिन पार्टिकल्स का डिस्टेंस आपस में सेम रहेगा, दैट वुड बी इन फेज, वो इन फेज होंगे। बाकी जिनका आपस में डिस्टेंस जो है वो सेम नहीं रहेगा, दैट वुड बी आउट ऑफ फेज। द पॉइंट सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर थ्रू अ डिस्टेंस, जिनका डिस्टेंस इतना हो, लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, ये आपके आउट ऑफ फेज है। इन फेज का मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आउट ऑफ फेज का भी पहले बता चुकी हूँ, बट वंस मोर टाइम मैं आपको बता देती हूँ कि जो पार्टिकल जिनका डिस्टेंस एक खास सीक्वेंस में हो, मींस के उनका पॉइंट सेम आ रहे हो, वो आपके इन फेज हैं। उनके लिए आपके पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी बताई गई है, कितनी डिस्टेंस की, लैम्डा, 2 लैम्डा एंड 3 लैम्डा। लेकिन जो सेम डिस्टेंस में नहीं है वो आउट ऑफ फेज है, लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2 एंड 5 लैम्डा बाय 2। जी, लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव्स भी ऐसा ही टॉपिक है। जी, ये आपका यहाँ तक टॉपिक कंप्लीट है। क्लास, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, स्पीड ऑफ साउंड।
ये सब पिछला लेक्चर था, कल भी डिस्कनेक्टेड। आज सेंड नहीं किया आपने? एक सेंड नहीं की मैंने ये स्पीड ऑफ साउंड इन वेव्स लेक्चर 2। ये पीछे, हाँ जी। जी क्लास, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। स्टार्ट करेंगे जी। सबसे पहले साउंड वेव की बात करेंगे कि साउंड वेव मैंने आपको उस दिन जो पहले दिन बताया था जी। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। हमने नेचर बतानी है कि अगर हम सबसे पहले स्पीड ऑफ साउंड इन एयर पढ़ रहे हैं तो साउंड बेसिकली कौन सी टाइप है, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड वेव्स जो है आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। कोई भी पूछे आपने उनको बताना है भाई ये कौन सी फॉर्म है जी। नेक्स्ट जो आपका कंटेंट में शामिल है डिपेंडेंस ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड किस किस चीज पे करती है। देखें फॉर्मूला देखते हैं, ये देखिए v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ई डिवाइडेड बाय रो। ई क्लास आपकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, रो इज डिनोटेड एज डेंसिटी। E modulus of elasticity and rho is density of medium। जी दोनों चीजों, जो आपकी दोनों चीजें फॉर्मूला में यूज हुई हुई है, इन्हीं दोनों चीजों पे आपकी स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करेगी। चलेंगे वापस, ये देखें डिपेंडेंस ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन किस किस चीज पे डिपेंड कर रही है। फर्स्ट वन है कंप्रेसिबिलिटी ऑफ मीडियम, मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ आपके जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या जिसे आप इलास्टिक मॉडुलस कहते हैं उसको कंप्रेसिबिलिटी ऑफ मीडियम बी कहते हैं। सेकंड है इनर्शिया और डेंसिटी ऑफ मीडियम। जी ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि आप बताएं कि स्पीड ऑफ साउंड किस किस चीज पे डिपेंड कर रही है, बताना है आपने। कंप्रेसिबिलिटी ऑफ मीडियम, अगर आपको कंप्रेसिबिलिटी नहीं याद रह रहा डजंट मैटर, आप बताएं कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे डिपेंड करती है। सेकंड वन डेंसिटी ऑफ मीडियम पे डिपेंड कर रही है। फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया, ये देखिए v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ई डिवाइडेड बाय रो। जी जो इससे नेक्स्ट आपका कंटेंट है, इस जो हेडिंग है स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड एज कंपेयर टू गैसेस। हम बताएंगे कि स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड्स में कितनी है भाई और गैसेस में कितनी है। मैं आपको बताते चलूं, देखें जैसे ही आप किसी सॉलिड को हिट करते हैं आपको सडनली उसी टाइम एब्रप्टली आपको आवाज आएगी, लेकिन गैसेस में ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों है? स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज मच ग्रेटर देन इन गैसेस। स्पीड ऑफ साउंड जो है वो सॉलिड में बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू गैसेस। रीजन भी बताएंगे भाई क्यों ज्यादा है। देखें अगर आप सॉलिड को देखें, आपने उनकी कंपोजिशन देखी होगी। सॉलिड की पहले जो आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि ये इसके
खास अरेंजमेंट में आपके मॉलिक्यूल्स और एक दूसरे के साथ पैच अप होते हैं, मींस के एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक होते हैं। लिक्विड की तरफ या गैसेस की तरफ चलें तो उनकी कंपोजिशन में आपने उनकी प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि इनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। इनकी सबसे बड़ी रीजन ही ये है कि आपके सॉलिड्स जो हैं उनके जो आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोजली पैक होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज होते हैं। जैसे ही आप किसी एक को डिस्टर्ब करते हैं वो वेरी क्विकली अपनी डिस्टरबेंस को अगले मॉलिक्यूल तक डिलीवर कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको वो रिस्पॉन्स क्विकली मिलता है, आपको वो उसी टाइम साउंड सुनाई देती है। ये रीजन है किस चीज की कि आपकी स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड्स में ज्यादा क्यों है। अगेन बता रही हूँ कि स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में इसलिए ज्यादा है कि जो आपके सॉलिड्स हैं इनकी कंपोजिशन ऐसी होती है कि इनमें मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक होते हैं। जैसे ही आपने किसी एक मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब किया उसने अपनी डिस्टरबेंस को अगले मॉलिक्यूल तक क्या कर दिया, डिलीवर कर दिया। इसी तरह वो क्विक रिस्पॉन्स की वजह से आपको वो आवाज बहुत जल्दी सुनाई देती है। इन अदर वर्ड्स स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस इज स्मॉलर देन इन सॉलिड। अब वो उसको थोड़ा चेंज करके बता रहे हैं कि अगर गैसेस में स्मॉल है देन व्हाट वुड बी द रीजन in solid, because gases are more compressible and thus have smaller modulus of elasticity। देखें क्लास, हमने बात की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की। गैसेस में वो आपके पास स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा क्यों नहीं है? पहली बात, उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम है। देखें फार्मूला की तरफ चलते हैं, वहां से आपको पता चलेगा। देखें V इज इक्वल्स टू E, दोनों का अगर आप इस E को इक्वल है, E की वैल्यू ज्यादा होगी, V की वैल्यू भी ज्यादा होगी। अगर E की वैल्यू कम है, V की वैल्यू भी डायरेक्टली लेस हो जाएगी। सो गैसेस की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम है, इसी वजह से उनकी स्पीड भी कम है। जी, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड। जी मुझे बताइएगा क्लास, यहां तक आपको क्लियर है? जी, न्यूटन्स फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड। देखिए स्पीड ऑफ साउंड की एक स्पेसिफिक वैल्यू है एयर में। हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, एक खास वैल्यू है उसकी। मैं आपको वो भी बता देती हूँ भाई, 332 मीटर पर सेकंड वैल्यू है। ये डिफरेंट जो दो आपके साइंटिस्ट हैं उन्होंने बारी बारी वो कैलकुलेट की, लेकिन जो न्यूटन है इनकी अजम्पशन डिफरेंट है। जो आगे चल के लैपलेस ने करेक्शन की उसकी अजम्पशन डिफरेंट है। जी इसने जो अजम्पशन की वो पढ़ेंगे। इफ E be the modulus of elasticity and rho be the density of medium, then the speed of sound will be। आपको पता है स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला ये है जी। अब इसने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इस पूरी जो है इक्वेशन में V इज इक्वल्स टू अंडर रूट E ओवर रो यूज हुआ। डेंसिटी उस मीडियम पे डिपेंड कर रही है, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपने वो मीडियम लिया हुआ, उसकी एक खास डेंसिटी होगी। जैसे आप एयर ले रहे हैं क्लास, तो एयर की भी एक स्पेसिफिक डेंसिटी होती है 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये ऐसी वैल्यूज हैं जो आपने ऑरली इनको याद करना है। मींस हर ये जो डेंसिटी है ये मीडियम पे डिपेंड कर रही होती है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमने फाइंड करनी है, वहां पे ये जो फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है क्लास, V इज इक्वल्स टू अंडर रूट E ओवर रो। E की जगह वैल्यू पुट करेंगे, जितनी कैलकुलेट कर लेंगे। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं जो न्यूटन ने अजम्पशन दी थी। हाँ जी, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर एयर, हमने एयर के लिए हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं क्लास, अगेन बता रही हूँ कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है तो हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी एयर में ही फाइंड करेंगे। तो न्यूटन्स ने एज्यूम किया, न्यूटन्स एज्यूम दैट टेम्परेचर ऑफ एयर ड्यूरिंग अ कंप्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट। कंप्रेशन का मतलब है कि आप उस एयर को एयर का वॉल्यूम कम कर रहे हैं लेकिन उसके टेम्परेचर पे कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। ये आपने पढ़ा था कहाँ भाई?
जी, आपने केमिस्ट्री का एक लॉ है, बताइएगा शाबाश। PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये कौन सा लॉ है? चलिए मैं बताती हूँ, बॉयल्स लॉ है। PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसने क्या किया कि प्रेशर को इंक्रीज किया है। प्रेशर इंक्रीज करने से यू पीपल नो वेरी वेल के वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। आप क्या कर रहे हैं, व्हेन द प्रेशर इंक्रीजेज फ्रॉम P टू डेल्टा P, डेल्टा P मीन्स आप स्लाइटली उसको इंक्रीज कर रहे हैं। P प्लस डेल्टा P मीन्स आप उस प्रेशर को स्लाइटली इंक्रीज कर रहे हैं। देन द वॉल्यूम डिक्रीजेज फ्रॉम V माइनस डेल्टा V, कि आपका वो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब देखें, आपका वो जो डेल्टा P और डेल्टा V है, स्मॉल चेंज को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। इन दोनों का प्रोडक्ट जो आपके पास आएगा डेल्टा P, एक मिनट जी, ये मिसिंग था भाई। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ PV इज इक्वल्स टू, कांस्टेंट नहीं रखा हमने, कहा उसने, न्यूटन ने कहा कि प्रेशर को इंक्रीज किया है, वॉल्यूम को डिक्रीज किया है। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ PV इज इक्वल्स टू P प्लस डेल्टा P, कांस्टेंट नहीं रहा, आपने उसको इंक्रीज किया है। देन मल्टीप्लाई बाय V माइनस डेल्टा V, इनको आपने मल्टीप्लाई करना है भाई। PV इज इक्वल्स टू, पहले P को अपनी दूसरी जो आपके साथ ब्रैकेट है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, देन डेल्टा P को मल्टीप्लाई करेंगे। जी, PV इज इक्वल्स टू, P को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपको दूसरी ब्रैकेट नजर आ रही है, V माइनस डेल्टा V, PV देन माइनस P डेल्टा V। हमने P को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। ये यहां तक बात कंप्लीट हुई। अगला जो आपके पास अगली टर्म है प्लस डेल्टा P, अब उसको उस ब्रैकेट में जो दोनों टर्म्स हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। डेल्टा P मल्टीप्लाई बाय V प्लस माइनस माइनस डेल्टा P डेल्टा V। जी बताइएगा, यहां तक क्लियर है आपको? जी क्लास, आपकी क्लास का टाइम जो है वो ओवर हो चुका है। क्लास इंशाल्लाह कल हम यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। अगर आपको किसी जो है टॉप इसमें जो कंटेंट में मसला हुआ तो आप मुझे कल चैट में बताइएगा। इंशाल्लाह कल यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।